done yesterday. Today we are going to start a new exercise, exercise number 3.3. And for 3.3, Abdullah Asif has entered the class. And for 3.3, we have done a few discussion regarding square root and cube root. And we had seen there for square root of anywhere number, we get two values, and for cube root of any number, we have three values. So कल बात हुई थी स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो दो होती हैं, जिसके लिए आप प्लस माइनस यूज करते हैं, और अगर आप किसी नंबर के लिए क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट्स 3 होती हैं। मैंने बताया था कि जैसे 8 है, 8 के लिए क्यूब रूट होता है 2, और इसी तरह 27 है तो क्यूब रूट है 3, 64 है तो क्यूब रूट है 4। तो क्यूब रूट जो ये एक बताते हैं ये हम रियल बताते हैं, हम इमेजिनरी को अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में, तो आप तीनों क्यूब रूट आज फाइंड करना सीख लेंगे। एक रियल होगा और दो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी बोलेंगे तो उनको हम मालूम करना सीख लेंगे। मैं टेक्निक बताऊंगा। कल भी मैं डेफिनेशन बता रहा था कि अगर एक नंबर क्यूब रूट है, राइट नाउ आई एम टेकिंग द पेन, वी आर 24 स्टूडेंट्स राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्यूब रूट है फॉर 8, ये आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है, आप कहते हैं ये 2 है। तो व्हेन वी से 2 as a cube root of 8, then third power of 2 is equals to 8. 2 cube will be 8. तो ये बात याद रखिएगा, इस पे आज का पूरा लेक्चर बेस कर रहा है, इसे एक सिंपल पॉइंट पे कंटिन्यू करते हैं। पहले एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। ये टॉपिक है, हेडिंग है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी? द मीनिंग ऑफ यूनिटी इज 1। तो आज हम देखने जा रहे हैं 1 का क्यूब रूट क्या होगा। महात, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. अच्छा, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 1? रियल क्यूब रूट ऑफ 1? 1 1, ओके। अभी plus minus 1. No, 1 only 1. जी क्या कह रहे हैं बेटा? 1. 1 बिल्कुल ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, ये क्यूब रूट है। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, क्यूब रूट भी 1, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर ले उसमें 1 ही होना है। ये क्यूब रूट है किसका? यूनिटी का। ये 1 है। अब ये 1 क्यों है? जब आप इसमें थर्ड पावर लेंगे ये 1 के भी बराबर होगी, ठीक है। ये टॉपिक है, इसमें आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस कर रहे हैं, 1 के क्यूब रूट डिस्कस करेंगे। मींस ऑल लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने x को यूनिटी का क्यूब रूट सपोज कर लिया। जब आपने x को कह दिया कि ये यूनिटी का क्यूब रूट है, तो बाय डेफिनेशन थर्ड पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। on the basis of this, Umar Kiani has joined us, so I have admitted him in our class. When we say that third power of x is 1, uh, when we say that x is a cube root of unity, on the basis of this supposition third power of x is equal to 1. Student, this statement involves sign of equal, so this one is an equation, and here power of the variable is 3, so we can say that this one is a cubic equation. और ये याद रखिए, जब क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होती है तो इसके 3 रिजल्ट्स आते हैं, 3 रूट आते हैं। कल बात हो रही थी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं 2 वैल्यूज आती हैं, तो इसी तरह क्यूबिक को सॉल्व करेंगे 3 इक्वेशंस आएंगी। ये तीनों x की वैल्यूज होंगी, और जो भी x की वैल्यू होगी वो क्यूब रूट होगा यूनिटी का। सॉल्व कैसे करेंगे? पॉजिटिव 1 है, लेफ्ट पे गया नेगेटिव 1 हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब तो है। यस महात बाकर, आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन हो रही है थोड़ी सी। अब हो रही है डिस्टॉर्शन? सर थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। अब क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, चले जी। 1 क्यूब, ये 1 है, आप 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब, क्योंकि 1 पे पावर क्यूब 1 के बराबर होती थी। इस तरह ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का।
तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। महत बताएं ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a cube minus b cube जी is equals to a minus b गुड। bracket a minus b into नो, a ए square माइनस बी plus ab a square plus ab ए स्क्वायर प्लस ए बी plus b square प्लस बी स्क्वायर। चीजें पहले से लिखी हुई थी तो मैं उसके नीचे लिख रहा हूँ। ये सारी बातें आपके माइंड में है, सिर्फ डिस्कस इसलिए करता हूँ ये रिवाइज हो जाए, रिफ्रेश हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए चीजों को समझने के हवाले से। a cube minus b cube is equal to a minus b, a square positive ab positive b square. Here in our question, at the place of a we have x and at the place of b we have 1. So when we apply this formula, we will get this step x minus 1, x square positive x. यहाँ पर x और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ab जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ x आएगा, देन b स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। अब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका प्रोडक्ट जीरो है। जब भी दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जीरो होता है, इधर फर्स्ट इज जीरो, x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। जब आप x माइनस 1 को जीरो लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये रियल क्यूब रूट है 1 का। ये तो बगैर सॉल्व के ही तमाम बच्चों ने बता दिया था। तो हमारी बात तो ये है ना आज की कि क्यूब रूट 3 होते हैं, हम उसे फाइंड करके देखेंगे। ये रियल रूट फाइंड कर लिए। अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक को सॉल्व हम 2 लेक्चर से कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ a की भी वैल्यू 1 है, b की भी वैल्यू 1 है, c की भी वैल्यू 1 है। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये c है, ये b की वैल्यू है। कोफिशिएंट्स होते हैं ना a b c, ये 1। तो जब आप इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, नेगेटिव 4ac डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये 4a भी 1 है, c भी 1 है, तो 4 1 का 4 हो जाएगा ये। अब जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर, ये नेगेटिव 1 रूट के बाहर ये नेगेटिव 1 रहेगा, प्लस माइनस 1 माइनस 4 ये नेगेटिव 3 होगा अपॉन 2। ये दो वे, और बात हुई थी जब ये रूट के अंदर नेगेटिव आता है, आयोटा अप्लाई कर देते हैं और वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बेटा ये दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो इस वक्त देखें आप, ये तीन वैल्यूज हैं, ये तीनों क्यूब रूट है किसकी? 1 की, यूनिटी की। Hence the cube root of roots of unity are 1 minus 1 plus iota root 3 upon 2 minus 1 minus iota root 3 upon 2। जो बच्चे फेडरल के इस क्लास में हैं, ये टॉपिक फेडरल की मैथमेटिक्स में, कराची बोर्ड की मैथमेटिक्स में नहीं था मैट्रिक के अंदर, लेकिन अभी बता दिया है। याद रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसी भी नंबर के लिए 3 होते हैं, एक रियल होता है, 2 इमेजिनरी होती हैं। तो ये एक रियल है 1 का, और ये 2 इमेजिनरी है। अब एक प्रॉब्लम है, ये जो इमेजिनरी है इनको पढ़ने में बताने में काफी मुश्किलात आती हैं कि -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, इसे ओमेगा के इक्वल सपोज कर लिया गया और इसे ओमेगा स्क्वायर के इक्वल सपोज कर लिया गया। जब आप इसे ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो अब आप बताएंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ओमेगा, तो आप कहेंगे इट्स वैल्यू इज -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, तो आप कहेंगे -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। दोनों में फर्क सिर्फ प्लस और माइनस का है। स्टूडेंट, आई हैव डन टू मच ऑन दिस स्लाइड and I am going to start next slide. Before starting next slide, I am making this slide bit clear. उसके बाद हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये तरह से थ्योरी बता रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो, वहां आपको समझ हो कि ओमेगा क्या है, वहां आपको समझ हो ओमेगा स्क्वायर क्या है। ये बेटा हम यहाँ पर आ गए अगली स्लाइड पर, तमाम बच्चे देख लें। यहाँ पर वही वर्किंग हो रही है जो मैंने अभी आपको लास्ट में थोड़ी सी बताई है। नाउ आई हैव टेकन द पेन।
देख लें ये वैल्यू जो थी -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, इसको आपने ये ओमेगा है, ओमेगा के इक्वल सपोज कर लिया। अब दोनों तरफ हमने खुद स्क्वायरिंग की है, ये स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे। अब ये स्क्वायर न्यूमरेटर पे भी शिफ्ट होगा, डिनोमिनेटर पे भी। तो ये 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 4 हो गया। अच्छा, न्यूमरेटर में फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का। अच्छा, सम टाइम आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, चलें। जी महत, आप कुछ कह रहे हैं? नो सर। इसे आप अरेंज करके लिख लेंगे। पॉजिटिव वाली क्वांटिटी को आप पहले लिख सकते हैं, या आप नेगेटिव कॉमन ले लें इनमें से। न्यूमरेटर में से जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इससे आप किस तरह से हुआ है। होल स्क्वायर सिर्फ न्यूमरेटर। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट पे भी आएगा और -1 पे भी आएगा। जब ये स्क्वायर माइनस पे आएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप लिखेंगे 1 नेगेटिव आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का। जब आप a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर ये 1 आएगा, माइनस है ये -2ab, ये है -2ab प्लस बी स्क्वायर मैं एक्सप्लेन कर दूं। यस महत, यू आर रेजिंग योर हैंड। ये इसको सॉल्व भी करके, यस सर। सर ये ओमेगा स्क्वायर वाले को सॉल्व भी करके दिखाना होगा। जी, ये ओमेगा स्क्वायर जो एक सपोजिशन है, तो दूसरी वैल्यू ये सॉल्व करके आ रही है, दोनों तरफ स्क्वायर करके। मोहम्मद उमर अली हैज ज्वाइंड अस। ये आज बी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया आयोटा स्क्वायर और ये आ गया रूट 3। जब ये रूट 3 पे स्क्वायर आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है, मैंने कहा थोड़ा सॉल्व करके समझा दूं आपको। स्टूडेंट, कल आपको बताया था आयोटा की वैल्यू होती है √-1। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा सिंपली -1। दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग करेंगे, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ -1, रूट कैंसिल हो जाएगा। यही वजह है कि ये जो आयोटा स्क्वायर वैल्यू में हमारे पास आ रही है, इसकी जगह लिख रहे हैं -1 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा -1 और इस आयोटा से रूट कैंसिल हो जाएगा -3। राफिज जेब हैज ज्वाइंड अस। ये इन्होंने -3 इसलिए लिख दिया डायरेक्ट एक लाइन में। ये मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया है -3 किस तरह से आएगा। इसके बाद ये +1 -3, ये -2 इनका सम हो गया, -2 आयोटा रूट 3। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें आप। जो आप 2 कॉमन लेंगे वो बाहर आ जाएगा इस जगह, और यहाँ रह जाएगा आपके पास -1 माइनस आयोटा रूट 3। यहाँ होगा 4, ये 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। तो फाइनली ये बन जाएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब जब आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आप कहेंगे सर देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा, आप कहेंगे -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। और व्हाट इज द वैल्यू फॉर ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। इसकी बड़ी अहमियत है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, तो मैंने डिस्कस किया। स्टूडेंट, this topic is done, and even if you have any single question, you may ask me right now. Yes Mahat, do you need to ask any question here? Mahat, can you listen me? सर जी बेटा। सर ओमेगा स्क्वायर के आगे से बता देना, समझ नहीं आया। ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आप बात कर रहे हैं बेटा? आपका नाम क्या, नाम बताएं। मोहम्मद उमर कियानी। उमर बेटा, ये देखो, ये पिछली स्लाइड पे शायद आपने मिस किया है, एंड पे 2 बच्चे आए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक वैल्यू हमने डिराइव की थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, हमने इसे खुद ओमेगा सपोज किया है। अब हमने जब एक वैल्यू दोनों साइडें बराबर हैं, तो दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग कर दी है।
आफ्टर स्क्वायरिंग भी ये बराबर होंगे। अभी जो होल स्क्वायर है इसे न्यूमरेटर पे भी शिफ्ट किया, डिनोमिनेटर पे भी। डिनोमिनेटर पे तो 2 का स्क्वायर 4 नजर आ रहा है ना आपको? यस बेटा जो न्यूमरेटर है ना, ये मैंने ये न्यूमरेटर साइड पे सॉल्व करके बताया था बच्चों को, मैं आपको भी बता रहा हूँ सुने। मैंने इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लिया सबसे पहले। कुछ बच्चे डायरेक्ट समझ लेते हैं, जब ये नेगेटिव कॉमन लिया तो 1 पॉजिटिव हो गया और ये सेकंड टर्म नेगेटिव ही हो गई। क्लियर है ये बात? यस सर ये होल स्क्वायर ने इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, सही क्योंकि होल स्क्वायर नेगेटिव पे भी शिफ्ट होगा, ब्रैकेट पे भी शिफ्ट होगा। ये आ गई ब्रैकेट। अब ये फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का। उमर, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताइएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गुड। जब आप ए स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, बेटा ये देखो 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर माइनस 2ab, ये 2 लिखा हुआ है, ये a की वैल्यू b तो 1 है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ये 2 आयोटा रूट 3 आएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ बच्चों को सॉल्व करके बताया कि बी स्क्वायर किस तरह -3 के बराबर है। आप भी सीख लीजिए, ये बी स्क्वायर -3 के बराबर है। आयोटा रूट 3 पे स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर आयोटा पे आएगा, आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 3 पे आएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये -3 यहाँ लिखा हुआ है बेटा। क्लियर हो गई ये बात? यस सर क्लियर। चलें जी, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। ये टॉपिक बहुत जरूरी था, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहते। ओमेगा कहाँ से आया है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? फेडरल में तो बच्चों ने मैट्रिक में पढ़ा है, हमारे पास इस वक्त काफी बच्चे कराची बोर्ड के हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक मैंने कवर किया है। अतीब आजम, यस अतीब, कहिएगा क्या कह रहे हैं? सर ये जो ओमेगा स्क्वायर के बाद आपने कहा था कि आपने माइनस कॉमन लिया, सर ये माइनस कहाँ से कॉमन लिया? जी, माइनस कॉमन लिए, देन जो आपने कहा था कि ओमेगा स्क्वायर के बाद माइनस कॉमन लेने, सर ये माइनस कहाँ से कॉमन लिया? यहाँ पे तो एक माइनस और एक प्लस। बेटा अतीब आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। सर ये ओमेगा स्क्वायर के बाद आपने कहा था कि माइनस कॉमन लेना है, सर यहाँ पे तो एक माइनस और एक प्लस है, तो कॉमन कहाँ से लिया सर? एक मिनट, मैं समझा देता हूँ। ये कॉमन मैं आपको समझा रहा हूँ, देखें, एक माइनस है एक प्लस है ना। अब ये जो माइनस आपने कॉमन लिया, ये नजर आ रहा है, पेन नजर आ रहा है आपको? ये नेगेटिव? नो सर। ये नजर नहीं आ रहा? नो नजर सर। आ रहा है ये नेगेटिव? ये जो मैंने सर्कल किया ये नेगेटिव आप देख रहे हैं इस वक्त? तो सर स्क्रीन हैंग हो गई है, सर स्क्रीन हैंग हो गई है। क्या कह रहे हैं बेटा? सर मेरे पास स्क्रीन हैंग हो गई है। स्क्रीन हैंग है आपके पास? हम्माद, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? एक मिनट अतीब, बात करते हैं आपसे। तलहा बिन तारिक कहाँ से कॉमन लिया है? कॉमन समझा देते हैं आपको। अभी स्क्रीन का इशू क्लियर कर लेते हैं। महद, आई हैव टोल्ड यू, महद रेज योर हैंड। महद बाकर, आपने माइक ऑन रखना है। टर्न ऑन योर माइक। महद बाकर। यस सर। बेटा स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है? स्क्रीन स्टक हुई भी है या नॉर्मल है? सर कर्सर हिलाइए। अच्छा एक मिनट जी। सर सही है, मेरे पास तो सही आ रही है। हाँ मैंने कंफर्म किया ना जी। अतीब, फिर वो अतीब के आपको पास। अतीब आपको आवाज आ रही है? यस सर। बेटा ये नेगेटिव आपको साइन नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं नेगेटिव कॉमन कैसे लिया, तो देखें नेगेटिव बाहर है, ब्रैकेट के इनसाइड पॉजिटिव है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। यस और नो? यस सर। अब फिर यही नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो इस तरह लिखेंगे। क्लियर?
मैंने कॉमन इसलिए लिया था, और इस होल स्क्वायर से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये होल स्क्वायर ब्रैकेट पे आ गया, ये नेगेटिव वाली बात आपको क्लियर हो गई बेटा अतीब? यस सर। अब कोई क्वेश्चन है आपका अतीब? नो सर। सर मेरा है। जी पूछें, जल्दी पूछें। सर फहद ने अभी ज्वाइन किया जी, नाम बताइएगा। सर ये महाद जी महाद। सर ये जो ओमेगा स्क्वायर का जो सेकंड स्टेप में आपने ये -3 +-3 किया है सेकंड स्टेप में, ये कैसे कर दिया? प्लस माइनस कहाँ किया 3 मैंने? ये यस सर यही वाला। सर ये ये तो क्या है? मैंने बेटा साइड में यही तो एक्सप्लेन किया था। अभी क्यानी ने भी पूछा था, उमर क्यानी ने भी पूछा था, उसको भी ये जवाब दिया मैंने, सुनने। ये देख रहे हैं आप, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आयोटा रूट 3 पे होल स्क्वायर Yes, आएगा, ये स्क्वायर आयोटा पे आएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1, ये स्क्वायर रूट 3 पे आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा बेटा? सिर्फ -3 बचेगा। क्लियर? yes, सर। बात समझ आ गई है? सर -3 क्यों? +3 भी तो हो सकता है ये। ये रहा ना, प्लस माइनस माइनस, सॉल्व कर दिया ना मैंने ये। द नेट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज -3। ओके क्लियर? ओके। चलें आगे चलते हैं। चले जी, एक वन स्टूडेंट इज इन चैट, लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। अब्दुल्ला आसिफ जी, अब्दुल्ला आसिफ क्या बात है? सर मैं ये बोल रहा हूँ जी बोलें। सर, ये जब ओमेगा का स्क्वायर लिया गया है सेकंड स्टेप के अंदर, तो आपने माइनस जो कॉमन लिया ना, जी ये जरूरी तो नहीं है नहीं कॉमन नहीं, लेना? ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरह से स्टेप जा रहे थे, आप यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। गुड क्वेश्चन आसिफ। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर। गुड, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी आसिफ, एनी अदर क्वेश्चन? ओके चलें जी, नो सर। आगे चलते हैं। वी हैव consumed too much time on this screen. Just after finishing this topic, you have to remember that cube roots of unity means 1 omega omega square. The value of omega is -1 plus iota root 3 upon 2. The value of omega square is -1 minus iota root 3 upon 2. सर जी ये जरूरी तो नहीं होता ना कि ओमेगा के साथ अगर ओमेगा है तो उसके अंदर माइनस वाली वैल्यू है और ओमेगा स्क्वायर में प्लस वाली। ये जरूरी तो नहीं होता, लेकिन अब एक स्टैंडर्ड सेट कर लो। एक स्टैंडर्ड तो सेट करना है ना, हम स्वैप तो नहीं करते रहेंगे, कभी ये ले लिया कभी वो। तो बस स्टैंडर्ड बना लो कि पॉजिटिव वाले को ओमेगा लेना है, नेगेटिव वाले को ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वाइस वर्सा होता है। Okay. इससे ओमेगा लोगे तो वो ओमेगा स्क्वायर, और लेकिन एक स्टैंडर्ड बना लो कि आप, क्योंकि आप भी कंफ्यूज ना रहे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले को हमने यहाँ ले लिया है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो सही है, किसी को भी एक आप ओमेगा, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। Okay. मैथमेटिकली ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। चले जी यहाँ आ जाए, कल इस पे बात हो रही थी, फाइंड ऑल द क्यूब रूट। ऑल की मीनिंग समझ रहे हैं? एक नहीं होता, अगर एक होता तो कहते हैं फाइंड द क्यूब रूट। ऑल का मतलब है तीनों। अच्छा, अगर ये सवाल मैं ब्लैंक में दे दूं तो तीनों क्या करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं, तमाम बच्चों को इसका आइडिया है। ये राइट नाउ आई एम टेकिंग द पेन। ये क्यूब रूट ऑफ 8 मैं आपसे पूछूं, ब्लैंक दे दिया आपको एप्टीट्यूड में, क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्या बैठ के सॉल्व करेंगे? नहीं। क्यूब रूट ऑफ 8 आपने कह दिया 2, तो बकिया 2 कहां से आएंगे? वो होंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 के साथ ओमेगा लगा दें और 2 के साथ ओमेगा स्क्वायर लगा दें। आज आपने सीख लिया क्यूब रूट, किसी भी नंबर के लिए तीनों क्यूब रूट बता सकते हैं आप। ये हैं तीनों क्यूब रूट 8 के। आज हम उसे फाइंड करने जा रहे हैं सोल्यूशन में। 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू भी पता है आपको, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो ये तो बात हो गई ब्लैंक के हवाले से। अतीब आपके पास हैंग हो रही है तो बेटा इशू होगा कोई इंटरनेट का, स्लो में हैंग होती है।
हमाद आपके पास सर महद स्क्रीन हैंग हो रही है आपके पास? नहीं सर, नहीं हो रही सर, नहीं हो रही। मेरे पास तो बेटा सही है। हो सकता है अतीब आपके पास इशू, उसको रिजॉल्व कीजिएगा। अहमद फराज, हैंड रेज और क्वेश्चन आंसर मैं उस वक्त लेता हूँ जब हम एक क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। उस वक्त आप हैंड रेज करें, उस वक्त आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अभी पूछ लेता हूँ आपसे। यस अहमद फराज। जी अहमद, आई हैव अनम्यूटेड यू राइट नाउ। अहमद, टर्न ऑन योर सर माइक। सर सर ये जो आपने बताया ब्लैंक वाला टू ओमेगा स्क्वायर, सर ये रिपीट कर देना। ठीक है, आप गौर से सुने, आपका माइक अभी ऑन है। हमें तो पता है ना कि रियल 2 होता है। अहमद फराज, रियल तो पता है ना 2 क्यूब रूट ऑफ 8। जी जी सर। तो जी जी 1 के जी। लिए जो आपने ओमेगा स्क्वायर लिया ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। जो भी रियल होगा उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो अदर 2 रूट्स इसके आ जाएंगे। बस मैंने ये बताया। ठीक हो सर अगर -8 होता तो? अगर कोई वैल्यू -8 है तो फर्स्ट रूट -8, सेकंड रूट -8 ओमेगा, थर्ड रूट -8 ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आ गई है? आपको ओमेगा और सर तो ओमेगा वो स्क्वायर के साथ कनेक्ट करना है। क्लियर? आयोटा बाहर नहीं आता। इसमें तो आयोटा नहीं ना, ये तो ओमेगा है बेटा, ओमेगा है, ये ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू ये है बेटा, ये देखो ओमेगा ये है -1। सर अंडर रूट -8 की बात कर रहा हूँ, अंडर रूट -8। अच्छा, अंडर रूट -8। ओहो, अगर ये -8 है, यस वो तो आएगा। मैंने सिर्फ -8 से बताया था, ये है ना। सबसे पहले तो माइनस खत्म करेंगे आप। तो इसका, जी सर इसके ये लिए बोल रहा क्यूब था। रूट है -2 होगा इसके लिए ना। अगर -8 है, ये -8 तो है, ये क्यूब रूट ऑफ -8 है। तो -8 वही के लिए तो आप सर, क्या वही तो बताएंगे? बोल रहा था। -2 आएगा ना। तो -2 ओमेगा, एक रियल होगा -2, और फिर होगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों होंगे रूट इसके। मैंने आपको वैल्यू के वही हिसाब से सर। बता दी थी कि अगर आप कहते हैं कि एक रियल रूट -8 है, अगर आप कहेंगे एक रियल रूट -2 है, तो अदर होंगे -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। जी अहमद फराज, बात समझ आ गई है? यस सर, क्लियर सर। अच्छा, राइट नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। वी आर 25 participants including me. एक मिनट वेट कीजिएगा। अभी सर नहीं देखना होता मैथ। अभी मैथ की चल रही है, ये समझ आ रहा है। जी पता नहीं। Well students, your attendance is done. Now once again, अली हैदर अभी आ रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे अली हैदर ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने इनको एडमिट कर लिया है।
Right now I am making this screen clear, student. Here we are going to find out all the cube roots of -8. First we have supposed let x be the cube root of -8. When we say this statement, x be the cube root of -8, then on the basis of this assumption, third power of x will be -8. So I am writing this statement over here. Right now I am taking my pen. Well, let x be the cube root of unity x, be the cube root of 8 -8, be the cube root ये बात आपको लिखनी है, आप मिसिंग है तो मैं सारी बातें लिख देता हूँ. क्यूब रूट ऑफ -8. जब आपने ये सपोजिशन कर ली है, then third power of x is equal to -8. Shift this -8 to the right, left side. This will become positive, and we can write 8 as 2 cube. तो ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब. ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. हमारे क्वेश्चन में a की प्लेस पे x है, b की प्लेस पे 2 है. फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये ब्रैकेट x प्लस 2 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आ जाएगा. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट वन इज 0. जब आप x प्लस 2 को 0 लेंगे तो ये पहला रियल क्यूब रूट आ गया -2. फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. ये आपने कोफिशिएंट्स मालूम कर लिए. a के लिए 1 है, a की वैल्यू, b की वैल्यू -2 है, ये देखें -2. ये a की वैल्यू यहाँ 1 है और c की वैल्यू 4 है. इन क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. abc की वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर दिया है. अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव 4 आएगा और ये -4 4 16 हो जाएगा. नेक्स्ट वर्किंग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर. यहाँ पर आपने फर्स्ट लाइन में देख लें, लिखा गया है सर. यस. सर ये इससे पहले वाली स्लाइड एक शो कर दीजिएगा. आपको हाँ वो पहले मैं समझा दूं. वो जो मैं कहता हूँ ना, वो क्वेश्चन पूछना, उस वक्त आप पूछ ले करें. 4 - 16 -12 के फैक्टर देखें. 4 3 12. अब ये रूट के अंदर नेगेटिव है. जब ये नेगेटिव है तो ये आपने आयोटा अप्लाई कर दिया है बाहर, और ये 4 है. 4 का रूट होता है 2, ये 2 आए, और ये 3 जो है इनसाइड द रेडिकल है, इनसाइड द रूट है, लिख दिया. अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया फर्स्ट टर्म में. इस जगह जब 2 कॉमन ले लेंगे, ओनली 1 लेफ्ट, प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2. अब इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दे, ये 2 रूट आ गए, 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3. तो रियल रूट है -2, फिर 1 प्लस आयोटा रूट 3, 1 माइनस आयोटा रूट 3. आप इसे लिख सकते हैं, सेकंड को -2 ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और थर्ड को -2 ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. यस महाद, एनी क्वेश्चन? यस सर. स्लाइड इसको ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हाँ, डिनोमिनेटर में 2 होना जरूरी नहीं है. ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में उस वक्त लिखते हैं जब क्वेश्चन में डिमांड करते हैं. तो बोर्ड एग्जाम में सम टाइम डिमांड करते हैं, तो मैं अभी सिखा देता हूँ ओमेगा की फॉर्म में कैसे लिखना है. अगर आपको यही रूट ओमेगा की फॉर्म में लिखना होता तो आप इस तरह स्टेप अडॉप्ट करते. मैं बता रहा हूँ, ओमेगा की फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे. बेटा ओमेगा की फॉर्म में लिखने के लिए मैं -2 कॉमन लेता. जब मैं -2 कॉमन लेता तो मुझे ये आंसर मिलता -1, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा रूट 3 मैंने तो 2 कॉमन लिया ना, और देख लो ये चीज आ गई. ये एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है. 2 से 2 कैंसिल नहीं करना फिर, क्योंकि आपको फॉर्म मैनेज करनी है ना. तो -2 कॉमन ले लिया आपने, ये -2 आएगा. अब जो ब्रैकेट है ये तो आपको पता है ना किसके इक्वल है. एक पॉजिटिव वाली वैल्यू ओमेगा के इक्वल है, नेगेटिव वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है. देखो मैंने लिख दिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में. क्लियर हो गई बात महाद?
यस सर। सर ये जो आपने पिछला क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर आपने ओमेगा स्क्वायर पूरा सॉल्व करवाया था, तो यहाँ इसके अंदर नहीं नहीं करना करेंगे, होगा ओमेगा? यहाँ डायरेक्ट, वो तो मैं टॉपिक समझा रहा था आपको, दैट वाज अ ओके टॉपिक, ठीक है, यहाँ नहीं करना। हाँ ओके। चले जी, स्लाइड शो कर देता हूँ, कुछ पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया हुआ है, वो देख लेते हैं। स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लें तमाम बच्चे प्रैक्टिस के लिए। अतीब कह रहे हैं उनके पास स्क्रीन हैंग है। बेटा आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं या लैपटॉप पे? और ये तो तमाम बच्चे मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके हैंग नहीं है, तो प्लीज अपनी तरफ देखें किस वजह से हैंग हो रही है। बाकी तो चैट पे कोई भी नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर एक मिनट प्रिंट स्क्रीन ले लो, लिखोगे बहुत टाइम एक लगेगा। लिख लिया, पूरा हो गया, बस एक चीज रह गई। सर जब तक डिमांड नहीं करेंगे तब तक ओमेगा को आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर आपने ओमेगा स्क्वायर प्लस वाले को लिया था? एक मैंने पॉजिटिव को मैंने ओमेगा लिया, नेगेटिव को ओमेगा स्क्वायर लिया, ठीक है। चलो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई दफा पूछा। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो ये डायरेक्ट मैं पार्ट 4 पे आ गया हूँ, ऑल आर सेम। तो अगेन आपने लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 729, यहाँ ये वर्डिंग लिखनी है आपने, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 729। जब आप x को 729 का क्यूब रूट सपोज करेंगे, थर्ड पावर ऑफ x 729 के बराबर होगी। 729 को हमने शिफ्ट किया, नेगेटिव हो गया, ये 9 क्यूब होता है। फॉर्मूला बना a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 ब्रैकेट्स आ गई, x माइनस 9 0, x की वैल्यू आ गई 9। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1 b9 c81, इसको सॉल्व कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ये 2 वैल्यूज आ गई हैं, -9 प्लस -9 आयोटा रूट 3/2। आप 9 कॉमन ले लोगे तो 9 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो